खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज अमरोहा ब्लॉक परिसर में कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमरोहा जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर RN सिंह ने मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी। ये तस्वीरें हैं अमरोहा ब्लॉक परिसर के चौधरी चरण सिंह सभागार की, जहां आज कृषि विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। के कारण वहाँ पे पानी नहीं सूख पाता, समय से आप गेहूं की या गन्ने की अपनी अधिक आमदनी हो सकती। इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं भी, अगर आप अपने खेत में ही तालाब बनाना चाहते हैं, इस पर क्या करें जिससे उनकी आमदनी बढ़े, उनको रोजगार मिले, बिजनेस हम करें जिससे इनकम हमारी अच्छी हो, और दोनों की बराबर देखभाल करिए। जो भी आपको कोई ना कह रहा हो तो मुझे बता दे। मैं आज भी अपने घर में वो ऑल आउट वगैरह नहीं जलाता हूं, मैं मच्छरदानी लगा के सोता हूं। गांव में तो ज्यादातर लोग मच्छरदानी लगाते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं ऑल आउट कितने लोग प्रयोग करते हैं, जरा हाथ उठाइए। ऑल आउट या अगरबत्ती मच्छर वाली जो शहर में रहते हैं लगभग लोग, इधर से आ जाओ साइड, जो लगभग लोग क्या कहते हैं, इसको प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं शहर वाले। हम कह रहे हैं आप रात में एक अगरबत्ती लगा दे तो मच्छर नियंत्रण हो जाता है। आप 10 अगरबत्ती लगा के कमरे में रुक के दिखा दो, दम घुट जाएगी, क्योंकि मच्छर छोटा होता है वो जल्दी निपट जाता है। लेकिन रेगुलर अगर हम उसको सूंघ रहे हैं तो हमारे ऑक्सीजन से फेफड़े में जा रही है, और वो फेफड़ा उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दे रहा है, और वो ब्लड के साथ केमिकल घूम रहा है। तो इसलिए मच्छरदानी ज्यादा अच्छा है। बेहतर यह है कि मच्छर है तो पहले कमरे में लगा के बंद करके पंखा चला दीजिए, सारे मच्छर मर जाएं, झाड़ू से बटोर के उनको खत्म करिए, उसके बाद अपना मच्छरदानी लगा के सोइए। तो वहां से भी हम जहर ले रहे हैं। अब खाने की बात करें, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि कहां से हम सब्जी किसने उगाई। हम जो सब्जी खरीदते हैं पता होता किसके यहाँ होगी, उसने कब दवा डाली। नाली के पानी से सूची, मैंने तो मूली खाना बंद कर दिया, मैं बता रहा हूं। और लंबी मूली में कभी, बड़ी मूली कभी नहीं खरीदता, क्योंकि वो सब नाली से सींची गई है। जो बड़ी मूली होगी वो नाली से ही सींची गई होगी, इसकी गारंटी ज्यादा है। आप अमरोहा के कलेक्ट्रेट के पीछे चले जाइए, आधा एरिया नाले से सींचता है, वो भी अमरोहा का जो गंदा पानी निकलता है उससे। तो मेरा आशा यह है कि सभी किसान भाई कम से कम अपने यहाँ किचन गार्डन करें और अपने खाने भर की सब्जी उगाएं। बहुत सारी सब्जी है जो बंदर नहीं खाते हैं, उसको भी उगा सकते हैं जहां बंदर की समस्या है। तो इस तरह से फिर हमने ज्यादा यूरिया डाली और ज्यादा पेस्टिसाइड डाला, ये पानी के साथ घुल के जमीन के अंदर जाएगा। और हालांकि काफी अवेयरनेस के कारण यूरिया का प्रयोग कम हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा। यूरिया, जब पंजाब में यूरिया की बड़ी समस्या है, जब ये पानी यूरिया पानी में घुलता है तो नाइट्रेट फॉर्म में बदल जाता है, और हम उसको जब पीते हैं और हमारे शरीर में वो कैंसर काजिंग एलिमेंट्स पैदा कर देता है, कैंसर पैदा करने वाले केमिकल पैदा कर देता है, और कहीं ना कहीं वो बीमारी का कारण हमारा बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कैंसर के, जैसे प्रोसेस्ड फूड वगैरह जितने भी आ रहे हैं, इसमें भी जो कई बार प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं वो भी है। आपको विश्वास होगा, मेरे एक मित्र हैं, उनके एक जानने वाली की बिटिया ने चाउमीन रोड पे ज्यादा बिक रहा था, उसने चाउमीन खरीदा, उसमें चटनी ज्यादा डलवाली, लाल वाली, बेहोश हो गई, कोमा में चली गई। बाद में पता चला ये अचानक कैसे हुआ, पता चला ये जो चाउमीन बना रहा था, इसमें जो डालते हैं उससे स्वाद बढ़ता है, एक केमिकल पड़ता है, उस केमिकल के कारण ब्रेन पे बुरा असर पड़ गया। तो मेरा आशा ये है कि हम कम से कम अपने भर का सब्जी तो जरूर जैविक उत्पादित करें। शरीर की भी एक क्षमता है, केमिकल निकाल के बाहर डालता है, लेकिन एक लेवल के बाद भाई रोज कहीं मारोगे तो चोट नहीं, कहते हैं रस्सी भी जाती है तो निशान बढ़ जाते हैं। तो 365 दिन में 150 दिन भी अगर आपने घर की सब्जी खा ली तो मान लीजिए कि आपने शरीर को मौका दे दिया अपने आप को बचत करने का। तो ये आप लोगों से जैविक खेती में निवेदन है कि आपने यहाँ ये चीजें जरूर करें। आज प्रोग्राम हुआ है क्या? आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे किसान भाइयों को विभिन्न विभागों द्वारा, कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, खादी इत्यादि विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उस योजना में लाभ कैसे लें उसका हो, और कृषक वैज्ञानिक संवाद भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर RN सिंह आए थे, जिन्होंने मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी, और इससे क्या कहते हैं किसान भाइयों को निसंदेह लाभ पहुंचेगा।
कृषि विभाग की ओर से कैसी कौन सी योजनाएं किसानों को लाभ मिल सकता है क्या? देखिए, किसान भाई जो डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं, एक तो हमारे यहाँ जो यंत्रीकरण की योजना चलती है जिसमें ट्रैक्टर और सिंगल कृषि यंत्र वगैरह मिलते हैं। इसके तहत आवेदन के लिए 15 दिन का समय होता है। अभी 23 अक्टूबर को इसकी डेट समाप्त हुई है। 15 दिन तक किसान भाइयों ने आवेदन किया है। जिनका आवेदन हुआ है, अब प्रदेश स्तर से एक डेट डिसाइड होगी लॉटरी के लिए, जिसका वेबसाइट पे ई लॉटरी के माध्यम से किसानों भाइयों का चयन होगा जिलाधिकारी महोदय के समिति के समक्ष। और जिन किसान भाई का चयन हो जाएगा वो जनपद में कहीं से भी यंत्र खरीद सकते हैं। यंत्र खरीद करने के पश्चात उसके बिल और फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे। अपलोड करने के पश्चात जो सम्मान निधि की जो उनका अनुदान होगा वो अनुदान उनके खाते में सत्यापनोपरांत प्रेषित कर दिया जाएगा। आपने पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पीएम किसान सम्मान निधि में हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उस कंट्रोल रूम में किसान भाई घर बैठे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप नंबर पे मात्र उन्हें अपना आधार नंबर व्हाट्सएप करना है और हिंदी में उनका क्या समस्या है और उनको क्या करना है ये लिख के भेज दिया जाता है। वो किसान भाई अपना कार्य कराकर कार्यालय में कागज जमा कर देते हैं और हम लोग उसमें आगे कार्रवाई कर देते हैं। ये नंबर है 7839882775। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सभी किसान भाई से अनुरोध है कि अगर उनकी सम्मान निधि नहीं आ रही है तो इस पे अपना आधार नंबर व्हाट्सएप कर दें। इस पे आपको उत्तर आ जाएगा कि आपकी क्या समस्या है और आपको क्या करना है, जिससे कि आपकी जो भी समस्या है वो समाधान हो जाए और सम्मान निधि आपके खाते में आने। जैविक खेती की जरूरत है। जैविक खेती किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि हम लोग लगातार जैविक खेती में प्रमोट कर रहे हैं और इसमें 2 योजनाएं चल रही हैं जैविक खेती की, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को जैविक खेती करने हेतु सामान इत्यादि क्रय करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसान भाई अपना सामान खरीद के जैविक खेती कर रहे हैं। मेरा सभी किसान भाइयों और नागरिकों से अनुरोध है कि कम से कम अपने घर के लिए जो उपयोग होना है उसको जैविक माध्यम से करें और अपने परिवार को और स्वयं को स्वस्थ रखें।